अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मैं पॉपुलेशन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल करवाने लगा हूँ। पॉपुलेशन पहला चैप्टर है हमारा वो। अच्छा जी, इसमें ना हमें सब कुछ गिवन होगा पहले ही। आप ये क्वेश्चन देखें। टू पॉपुलेशन गिवन है, n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, सैम्पल साइज़ गिवन है 2, विद रिस्पेक्ट करना है। विद रिस्पेक्ट और विदाउट रिस्पेक्ट के ये दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। ये यानी वेरिफिकेशन में ना हमें या ऐसे सवाल में हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। ये दो वेरीफाई के तरीके हैं। अगर विद रिस्पेक्ट आएगा तो ये दो फार्मूला हमने वेरीफाई करने हैं, अगर WOR विदाउट रिस्पेक्ट आएगा तो हमने ये दो वेरीफाई करने हैं। अभी क्वेश्चन में गिवन विद रिस्पेक्ट है, ठीक है। वेरीफाई फिर ये इस तरह कर देना। अब पॉपुलेशन है, विद रिस्पेक्ट है, इस वजह से जो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, इन सब को हमने इनके सैम्पल पॉइंट निकालने। सैम्पल पॉइंट निकालने का तरीका ये है। सबसे पहले आपने ये वैल्यूज़ जो हमने ना अब एक डिजिट को इन सब के साथ हमने प्लस करना है, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, फिर 4 को इन सब के साथ, 6 को इन सब के साथ, 8 को इन सब के साथ, फिर 10 को इन सब के साथ, और आखिर में 12 को इन सब के साथ हमने प्लस करना है। इधर प्लस का निशान नहीं डालेंगे क्योंकि ये रूट्स हैं, इस वजह से इनके प्लस का निशान नहीं डालेंगे। अब ये मैंने 2 प्लस ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन सब को 2 के साथ मैंने कर दिया। फिर मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखने के बाद इन सब को 4 के साथ कर दिया। अब इसका तरीका क्या है, ये कैलकुलेटर आ गया, यहाँ पे आपने देखा 2 और 2 है, तो आपने यहाँ 2 + 2 करके आंसर निकाला है, 4 आ गया। उसको फिर डिवाइडेड कर देना है 2 के साथ, 2 आ गया। ये आपके पास x निकल आया, यानी मीन होते हैं, ये x बार का मतलब मीन होता है। ये हमने x बार मीन निकाल लिया। समीशन x/n, समीशन x क्या है, दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ को हमने प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास x बार मीन आ जाता है। 2 को 4 के साथ किया 6 होता है, और डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ये मैंने इस तरह, ये सैम्पल तो आपको समझ लगी कि किस तरह बनाने हैं। ये देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ तक लिखा और इन सब को 6 के साथ कर दिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन सब को 8 के साथ कर दिया। अब यहाँ पे समझे हम ये 6 और 12 वाला कर लेते हैं। 6 को प्लस किया 12 के साथ, 6 + 12 18 आ गया। अब डिवाइडेड बाय 2 कर दिए तो ये 9 आ गया। 6 और 12 का हमने ये 9 निकाल दिया। इसी तरह ये सैंपल हमने निकाल लिए। अब इसके बाद हमारे पास एक हमने फ्रीक्वेंसी अब हमने मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं कि जैसे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था ना। यूनियन क्या था कि ना एक जो डबल हुआ हुआ है ना वैल्यू, उनको एक दफ़ा लिखना है। ये मैंने एक दफ़ा लिखा हुआ है, x बार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 9, 10, 11, 12। अब सबसे छोटी वैल्यू 2 थी और सबसे बड़ी वैल्यू 12 है। मैंने ये सारा लिख दिया। 2 से जो वैल्यूज़ बीच में आती थी ना, अब देखें 3 2 दफ़ा आया हुआ है, 3 एक दफ़ा और ये 2 दफ़ा है, लेकिन मैंने लिखा एक दफ़ा है। वो फ्रीक्वेंसी में हम जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना तब हमें ये करेंगे। नेक्स्ट ये है कि x निकाल लिया आपने, 2, 3, 4, 5, ये हमें वो वैल्यूज़ हैं जो हमने इधर डिवाइड करने के बाद x बार मीन की वैल्यू आई है। फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी ये मालूम करनी है कि जो ये x मीन है ये कितनी दफ़ा आया, 2 कितनी दफ़ा आया, या हम देखेंगे 2 1, देख रहे हैं ना आप सारे, देखी जाए साथ साथ। 2 और मिलता है तो मुझे बताइएगा। 2 एक दफ़ा ही है, ये मैंने 1 लिख दिया है। 3 कितनी दफ़ा है, 1, 2, उसके बाद बस ख़त्म। 4 भी 3 दफ़ा है, ये आप देखिएगा जब सवाल कीजिएगा ना तो देख लीजिएगा। 5 4 दफ़ा आया, 6 5 दफ़ा, 7 6 दफ़ा, ये सारे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। इन सब को प्लस कर दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दिया हमने। फ्रीक्वेंसी क्या आई है हमारे पास, 36 आई है। अब
सवाल ये कहता है कि ना जो अब हमने ना पी ऑफ एक्स निकालना है। पी ऑफ एक्स क्या है कि जो समीशन पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है मैंने, एफ़ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है समीशन एफ़ के साथ, पी एक्स ये कहते हैं। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये है, उसको डिवाइड करना है समीशन एफ़ के साथ। मैंने ऐसे किया हुआ है, 1 को समीशन एफ़ के साथ 36 के साथ डिवाइड किया, 1/36, 2/36, 3/36, इन सब को 36 से डिवाइड कर दिया। लेकिन जब आप इन सब को प्लस करते हो, 1/36 प्लस 2/36, 3/36, इन सब को प्लस करते हो तो ये इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, ये देखिएगा मैंने इन सब को प्लस किया, अभी आंसर क्या है 1 आया। ये आंसर मैंने वो पहले किया था, कैलकुलेटर पूरा नहीं लिख पा रहा था, इस वजह से मैंने डिवाइड करके यानी कम कम करके लिखा है, तो आंसर 1 आ गया। खैर अब ये हमारे पास पी एक्स आ गया। अब कहता है कि एक्स को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स का कॉलम को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 को 1/36 से किया तो 2/36 आ गया, 3 को 2 के साथ किया 6/36 आ गया, 4 को 3 के साथ किया 12/5, 5 को 4 के साथ किया 20/36, 6 को 5 के साथ किया 30 आ गया, 7 को इन सब के साथ करते करते हमारे पास एक आखिर में वैल्यू आ गई। ये क्या है, एक्स को मल्टीप्लाई किया हमने पी एक्स के साथ। ये हर सवाल में करना है, जब अगर विद रिस्पेक्ट आएगा, जब हमने ये वेरीफाई करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। अब कहता है कि जो ये कॉलम निकला है इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई फिर कर दो, तो अब ये एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने इस एक्स को इसके साथ किया था, अब कहता है इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे, 2 को किया 2 के साथ तो आ गया 4/36, ऐसे कर लेते हैं, 2 को किया 2 के साथ 4/36, 3 को 6 के साथ किया तो 18 आया। हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना हमने, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, और असूलन ऐसे ही होता है। अब इन सब को कर दिया, ये हमारे पास एक वैल्यूज़ आ गई। अब कहता है कि यानी देखें ये 36, हमने ये 4 वैल्यूज़ आ गई। अब कहता है कि इसके वेरीफाई करना है। अब ये वेरीफाई करना था ना, जो मैंने ये देख निकाला था, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए ना फार्मूलाज हैं इसके। फार्मूलाज ये हैं कि अगर यू एक्स है, जो पहला वाला है, ये पहला वाला यू एक्स, यू मैं कह रहा हूँ इसको, लेकिन इसको कुछ और कहते हैं, फिर मैं बाद में बता दूँगा क्या कहते हैं। यू एक्स का फार्मूला ये है हमारे पास कि समीशन को एक्स करना है पी एक्स के साथ। ये अभी स्क्वायर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं अभी करके दिखाता हूँ, समझे, ये काट दिया मैंने। ये ऐसे है, यू एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स डॉट पी एक्स, ठीक है। अब समीशन एक्स पी एक्स क्या था, ये देखें एक्स पी एक्स, ये भी स्क्वायर कुछ नहीं है, ठीक है। एक्स पी एक्स क्या था, 252 डिवाइड बाई 36, मैंने यहाँ लिखा 252 डिवाइडेड बाई 36। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर से किया मैंने 252 डिवाइडेड बाई 36, तो आंसर क्या आया 7। ये यू एक्स बार क्या आ गया 7। नाउ अब ये दूसरा वेरीफाई करना है, जो समझे देखें ये टिक हो गया। अब ये वेरीफाई करने लगे हम। पहले वेरीफाई ये है कि ये ब्रैकेट में हमने लिखी है वैल्यू, समीशन को की है एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्स समीशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू इस तरह लिखी हुई है, समीशन इधर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स, एक ये वैल्यू आ गई। उसके बाद माइनस किया हमने एक्स पी एक्स के साथ, एक्स पी एक्स तो अभी निकाला था हमने, ये 7 के साथ ये चीज़, और इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर लगी, और लेकिन इसका ये ऐसे भी है, ये इस तरह लिखी हुई है वैल्यू ये वाली। अब एक्स स्क्वायर पी एक्स क्या निकाला है हमने, एक्स स्क्वायर पी एक्स ये निकाला है अब हमने, ठीक है, 197436।
197436। ओके, माइनस किया 7 का स्क्वायर, ये 7 आया था हमारे पास, तो ये मैंने इसका स्क्वायर डाला हुआ था साथ, तो ये 7 का स्क्वायर और ब्रैकेट वो स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आया। इसको जब सोल्व किया टोटल तो 2.41 आ गया। ओके, अब विद रिस्पेक्ट है तो हमें पॉपुलेशन भी निकालनी पड़ेगी। पॉपुलेशन पहले हमने उसकी सैंपल निकाले थे पहले पॉपुलेशन के, अब पॉपुलेशन का अब हमने पॉपुलेशन निकालने लगे हैं। ये पॉपुलेशन निकाली है 2 4 6 8 10 12, यही वैल्यूज़ थी ना जो पॉपुलेशन मिली हुई है हमें। ये चीज़ इनका स्क्वायर ले लिया हमने, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, सब का स्क्वायर ले लिया। इन सबको प्लस किया हमने, इसको प्लस किया और इसको प्लस किया, तो इसका 42 आया, इसका 364 आया। अब जो ये चीज़ है हमने ये दोनों निकाल लिए हैं ना, अब ये निकालना है। ये कहता है कि ये जो है ना समीशन x ओवर n के इक्वल है। ओके, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। हाँ, अब समीशन x क्या था, ये समीशन x ये रहा, 2 4 6 8 10 12 को प्लस किया तो क्या आया, 42 आया। 42 मैंने ये लिख दिया, और n क्या है, 1 2 3 4 5 6, n 6 है, ये मैंने 6 लिख दिया। इन सबको डिवाइड किया तो क्या आया, 7 आया। अब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। 7 इसका भी ये 7 आया था और ये इसका भी 7 आ गया। ओके, यानी ये 3 चीज़ें हमारी 1 2 3 कंप्लीट हो गई। अब ये रह गया हमारे पास सिर्फ, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो ये है कि अगर, अच्छा ये 2 चीज़ें हैं ना, एक ये है, अगर ये फाइंड है तो ये स्क्वायर रूट n है। अब हमने ये फाइंड करना है पहले, इसका फार्मूला ये है हमारे पास। जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, वेरिएंस पढ़ा था, उसके भी फार्मूलाज इसी तरह के सेम थे, लेकिन बस अंदर जो वैल्यूज़ थी ना वो चेंज थी। खैर, ब्रैकेट बनाया, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर n, ये देखें ये बड़ा n डाला है मैंने, छोटा n सैंपल साइज़ होता है और बड़ा n हमेशा पॉपुलेशन होती है। उस दिन सर ने सवाल भी ये पूछा था हम हाथ से कि छोटा n क्या होता है, बड़ा n क्या होता है। खैर, समीशन एक्स स्क्वायर अभी हमने पॉपुलेशन में से निकाली है। समीशन एक्स स्क्वायर क्या आया, 364, मैंने लिख दिया 364, डिवाइडेड बाय n क्या है, बड़ा n। ये मैंने ये कहा था, शुरू में कहा था कि ये गिवन है सारा कुछ। बड़ा n क्या है, 6, मैंने लिख दिया 6। समीशन x ओवर n, समीशन x क्या है, समीशन x ये अभी हमने निकाला है, समीशन x ओवर n निकाला है ना अभी हमने, तो क्या निकला था, 7 निकला था समीशन x ओवर n। आप इसको ऐसे कर लो, ये इधर नहीं लिखना आपने, 42 6 आ गया, 6 आ गया, तो हमने उसका स्क्वायर है उसे लिख दिया, ठीक है ना। एक ही बात है, समीशन x हमने वो निकाला था, उसका तो 7 ही आना है। जब हम अगला स्टेप करेंगे तो 364 डिवाइडेड बाय 364 डिवाइडेड बाय 6, ये तकरीबन आता है 60.66 माइनस किया ये 7 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 3.41। ये अभी हमने अलग अलग इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं, अब इनको वेरीफाई करने लगे हैं। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ux बार इज इक्वल टू u 7 इक्वल टू 7। ये तो मैंने अभी दिखाया कि हमने ये 7 इक्वल किया, ये देखें। नेक्स्ट पे क्या है, ये क्या आया, ये डेल्टा है शायद, डेल्टा x बार 2.41 आया था, ये हमने निकाला था। ये वाला फार्मूला के ज़रिए हमने डिवाइड किया, 1974 को 36 के 7 स्क्वायर का आया तो 2.41 आया था। 2.4 हमने ये लिख दिया, उसके बाद फिर जो ये वैल्यूज़ थी, ये अभी जो निकाला अभी हमने, ये फार्मूला निकाल कर 3.41 आया, ये लिख दिया, और ये ऐसे। अब इधर जो है ना वो n है, मैंने इधर फार्मूले में भी लिखा है, ये n है, ठीक है। इसको डिवाइड किया ये 2 के साथ। अब इसकी आपको दिखाता हूँ ये कैसे किया हुआ है हमने।
3.41 को हमने किया स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो क्या वैल्यू आई है 2.41। और हमें प्रूफ भी यही करना था, तो 2.41 इज इक्वल टू 2.41 और ये 7 इक्वल टू 7। ये इस तरह के सवाल है, ठीक है। अब अगला जो ये विद रिस्पेक्ट टू है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, तो वो कैसे करना है।